कह दिया कि ठीक है आप 8 हफ्तों के लिए चले जाएं। गो कि अभी एक प्रोसीजर है और हुकूमत अब तो खैर उस पर अपील भी जाने, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि नैब जो है वो तैयारी कर रही है कि अब इस पर अपील दायर करेगी। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोचती है, जितने भी केसेस हैं चाहे वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हों चाहे वो दीगर लोगों के खिलाफ हों, सबका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और रिलीफ अगर आपको मिलता है तो फिर एक आम आदमी को भी रिलीफ मिलना चाहिए जो बीमार है या जिसको कोई कैंसर का मामला है, जिसकी बहुत हालत ख़राब है, फिर सबको रिलीफ मिलना चाहिए। क्या ख्याल है आपका राना साहब? देखिए, हमें कौन सा रिलीफ मिला है? आपने सजा याफ्ता ना होने के बावजूद हमजा शहबाज ने जो है वो 2 साल से ज्यादा सर आपको कौन सा रिलीफ नहीं मिला है? नहीं, एहसन इकबाल ने जेल काटी है, खाकान अब्बासी ने जेल काटी है, मिफ्ता इस्माइल ने जेल काटी है, क्या वो सजा याफ्ता लोग हैं? कोई भी इनमें से सजा याफ्ता नहीं है। जो मैं तो रिलीफ की बात कर रही हूँ, मैं तो इस पर आपकी बात को अग्री करती हूँ, मैं तो अग्री करती हूँ कि ये गलत है। हाँ। कौन सी रिलीफ की बात कर रही है? ये अगर कोई शख्स बीमार है सर, उसको मुल्क से जाने का रिलीफ जो मिल रहा है क्या वो एक आम आदमी को मिलता है? मैं ये सोच रही हूँ, ये पूछ रही हूँ। हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, कोर्ट ने इजाजत दी, उनकी जब सेहतयाबी हो जाएगी वो अपनी सर्जरीज करा लेंगे, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन सुमैया, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो हुदैबिया का ये जो दोबारा मामला छेड़ रहे हैं, इससे मुस्लिम लीग नून सुरखरू हो जाती है। क्योंकि ये जो विचारगी है हुकूमत की कि इनको और कुछ नहीं मिला, अब दोबारा ये पुराने बंद केसेस जो हाईएस्ट फोरम से पाकिस्तान के कोर्ट से, हाईएस्ट कोर्ट से जो है क्लोज हो चुके हैं, उनको ये दोबारा खोलना चाह रहे हैं और ये खोल नहीं पाएंगे क्योंकि लॉ या प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपटी इन पे अप्लाई होता है। ये हाईएस्ट फोरम्स ने क्लोज कर दिए, तो इससे हुकूमत की बेचारगी, अच्छा इनका ये मामला चले ठीक है, हम हुदैबिया पेपर मिल को अभी छोड़ देते हैं ना, अभी तो उस पर हकायक आएंगे, नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन का हुकूमत सोच रही है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये केस है जो कि चल रहा है, अभी इस पर फैसला नहीं आया। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन पर तो केस साबित हुआ, उनको हुकूमत ने मुजरिम करार दिया, अदालतों ने मुजरिम करार दिया और उनको सज़ा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर वो इलाज करवाने की गर्ज से मुल्क से बाहर गए और वो अब तक वापस नहीं आए। इस बात की गारंटी भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने ली। इस सवाल का जवाब कौन देगा राना एहसान साहब? क्या मुस्लिम लीग नून देगी कि मियां साहब कब वापस आएंगे? और अगर मियां शहबाज शरीफ वापस चले गए तो फिर वो क्या वापस आएंगे या फिर वो भी वहीं रहेंगे? देखें, जो शहबाज शरीफ साहब है ना, उनके ऊपर कोई लीगल तौर पे या वो जो उन्होंने गारंटी भी दी थी उसके ऊपर ये शिक नहीं लिखी हुई थी कि वो मुल्क से बाहर हकलो नरकत नहीं कर सकते। वो अपनी हकलो नरकत कर सकते हैं, उनको कोई पाकिस्तान का जो कानून या है वो नहीं रोकता इस वक्त। वो ना सजा याफ्ता है, ना जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके अंदर वो तावन कर रहे हैं। उनका रिकॉर्ड जो है उन्होंने कोर्ट को मुतमईन किया कि एज पर देयर ओल्ड रिकॉर्ड वो सारी इन्वेस्टिगेशंस के साथ तावन कर रहे हैं। तो एक आम पाकिस्तानी होने के तहत वो अपनी जो है वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसके ऊपर तो कोई कदर नहीं, बल्कि ये लीगैलिटी है कि आपने उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जो कि सिर्फ टेररिस्ट और एंटी स्टेट एलिमेंट्स के लिए होती है। एक तो बात ये तय होगी। दूसरी चीज, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, तो वो अपना इलाज कराने गए थे, कोर्ट ने उनको इजाजत दी, वो कोर्ट के कहने पे वहां गए और जब उनका इलाज हो जाएगा वो वापस आ जाएगा। वो कभी भी हो, तो जब भी हो, कितना भी अरसा लगे वो होगा, फिर वो आएंगे। ठीक है सर। जहां तक उनकी सजा की बात है तो उनको वाकई जितना ये कहते हैं पनामा से भी बड़ा केस मिल गया, तो पनामा भी नहीं निकला था, पनामा में तो कुछ साबित नहीं हुआ। चलें ठीक है सर, ये एक अलग बहस है ना, ये एक बहुत बड़ी बहस है, हम सालों से करते आ रहे हैं। जरा मैं बात करूं मीर साहब से। पीछे मीर साहब, ये जो सवाल मैंने किया ये दुखती रक है, ये बहुत तकलीफ होती है एक आम पाकिस्तानी को, एक आम शख्स को, एक आम कैदी को जो जेलों में है, जो सालों से शायद उस पर वो केस है भी नहीं जो उसके ऊपर डाल दिया गया। आप भी जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सजाएं हो गई, नहीं किया शायद या किया जो भी है, लेकिन अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब है, वो ऐसा है कि वो उसकी जान पर बनाई है, लेकिन ऐसा रिलीफ तो किसी को भी नहीं मिलता कि उसको अदालतें रिलीफ भी दे दें, वो मुल्क से भी बाहर चला जाए, उसका इलाज भी मुमकिन हो सके। जाहिर है निज़ाम ताकतवर के लिए अलग है, कमज़ोर के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, एक गरीब के लिए अलग है। एक तो ये मामला है, मैं चाहती हूँ उस पर आप कमेंट करें। दूसरा हुदैबिया पेपर, जिस पर ये हुकूमत कह रही है कि हम एक बिल्कुल नए अंदाज से, एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या हुकूमत वाकई कर सकती है? हुकूमत सिर्फ एक प्रेशर डालना चाहती है मुस्लिम लीग नून पर? आई थिंक जो पहला आपका सवाल है ये तो किसी को समझ नहीं आती। मैं तो शहबाज शरीफ के साथ वापस आया था जब ये एग्जाइल में थे, तो जब वापस आया तो ऑब्वियसली इनको कहा था कि ये एब्सकॉन्डर है, तो ही केम बैक
यहाँ जाते हैं तो आप इनको डिपोर्ट कर देते हैं। ये तो आपके अदालतों का हाल है। और भाई उस वक्त अदालतें सो रही थी जब वो अपने आप को प्रेजेंट करने आया था कि भाई तुम मेरा ट्रायल करो, आप उसको डिपोर्ट कर देते हो। एक दूसरा, फिर आप एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर देते हो कि नवाज शरीफ को आप कन्विक्ट करके उसके बाद आप उसको बाहर जाने की इजाज़त दे देते हो। अभी आपने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, शहबाज शरीफ वॉज द गारंटर, अब गारंटर को भी आप इजाज़त दे देते हो। तो मैं समझता हूँ इसमें देखें, जो भी आदमी होगा, वेदर ये गवर्नमेंट का हो या अपोजिशन का हो, हमने देखना है कि हमारे कोर्ट्स किस तरह उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है। अब तो कोर्ट्स को आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो आफ्टर द फाइज ईसा केस। उसको बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से भी अबाव है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो सारी हम डिबेट अभी कर रहे हैं, हुदैबिया में 15-20 साल से इस पे लगा हुआ हूँ। द क्वेश्चन इज, आप एक्सपेडाइट करके केस को क्लोज तो करो ना। आप केस क्लोज करते नहीं हो, चलते रहते हो। आपने आसिफ जरदारी के साथ ये किया, 11 साल मर्डर, डिकॉइट, एक्सटॉर्शनर्स, मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, हर चीज़ आपने तमगा लगा के उसके बाद सदर पाकिस्तान का आपने उनको एक मेडल दे दिया। तो हम अगर यही करते रहेंगे तो जो भी हो, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, आप इनका रोल रिवर्स भी कर दें, ये सब रोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जस्टिस, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखो जस्टिस अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, जिसके अंदर जो पकड़ा गया उसको जस्टिस होनी चाहिए और कोर्ट्स के आगे आप प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ सिस्टम और है ना। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ की बात कर लें, अगर कोर्ट ने रिहा कर दिया है तो मैं समझता हूँ आउट ऑफ कर्टसी FIA को चाहिए था नोटिफाई कर दे कि जी अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप एयरपोर्ट पे मत आए। एक अननेसेसरी एम्बैरेसमेंट बोथ फॉर द ऑपोजिशन एंड फॉर द गवर्नमेंट। ये हो गई क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी है, ये कोर्ट्स ने दी है। तो हमने कोर्ट्स की इज्जत रखनी है, हमने कोर्ट्स को डिग्रेड नहीं करना। बिल्कुल आप तो सही ये जो चीजें हैं, इसी चीज के ऊपर हमारी सारी डिबेट जो है वो बिल्कुल उस पर बेस करती है और ये नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।